हेलो एवरीवन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होती है? मतलब जब किसी भी बॉडी का अपेरेंट वेट जो होता है, ऑब्जर्व्ड वेट जो होता है, वो जीरो हो जाए, उसको कहते हैं वेटलेसनेस। एक्चुअली तो जीरो नहीं होता, लेकिन अपेरेंट इट इज ए सिचुएशन। एक सिचुएशन होती है इन विच द अपेरेंट, जहाँ आप कह सकते हो ऑब्जर्व्ड weight of the body becomes ज़ीरो। तो इस सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वेटलेसनेस की? जब आप लिफ्ट में जाते हो, तो लिफ्ट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर नीचे की तरफ आना हो तो वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एम जी माइनस एम ए। ऊपर की तरफ जाना हो तो बढ़ जाता है, एम जी प्लस ए एम ए। और अगर स्टेशनरी हो तो कितना रहता है, एम जी। और अगर नीचे की तरफ आ रही है इन ए फ्री फॉलिंग लिफ्ट, एक लिफ्ट है जो टूट गई वहां से और फ्री फॉल कर रही है, इन ए फ्री फॉलिंग लिफ्ट, जो अपेरेंट वेट होता है ना, वो जीरो होता है। ओके। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में क्या होता है? अपेरेंट वेट जीरो होता है। इसी तरह से अगर सैटेलाइट में है, एक सैटेलाइट में हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है? वेट जीरो होता है। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में वेट कितना? जीरो। ये एक इंसान है जो फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट से फॉल कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा था अपेरेंट वेट जो होता है वो बराबर होता है एम जी माइनस एम ए के बराबर। और जब इन फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ए एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? जी के बराबर। तो देयर फोर अपेरेंट वेट कितना आ जाएगा? एम जी माइनस, देयर फोर अपेरेंट वेट कितना आ जाएगा? एम जी माइनस एम जी। और कितना आ जाएगा? ज़ीरो। तो मतलब एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट अगर गिर रही है, तो जहाँ फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो उसमें कितना होता है? अपेरेंट वेट ज़ीरो होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट, वहाँ पे भी कितना वेट होता है? ज़ीरो वेट होता है। जो इनसाइड स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पे भी वेट कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, क्लियर? तो दो केसेस हमने पढ़ लिए जहाँ पे अपेरेंट वेट ज़ीरो होता है। क्लियर हो गया? अपेरेंट
वेट यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, अपेरेंट वेट कहाँ पे, स्पेसशिप में, स्पेस क्राफ्ट में, इसका फार्मूला तो इम्प्लाइज अपेरेंट वेट इज इक्वल टू, वहाँ पे तो एक्सेलरेटिंग फोर्स भी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एम माइनस जी एम एम, सेम ही आएगी। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, ज़ीरो। वहाँ पे एसलरेशन थोड़ी होती है, वहाँ पे ग्रेविटी होती है, एसलरेटिंग फोर्स की जगह पे क्या आएगा, ज़ीरो। इनसाइड स्पेस क्राफ्ट भी ज़ीरो होता है। तो थर्ड एग्जांपल आ जाती है एट नल पॉइंट्स इन स्पेस। नल पॉइंट्स क्या हो गए, एक ऐसी जगह हो गई, जैसे मतलब एक ऐसी जगह जैसे सन, अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और सन के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही मासेस की वजह से, दोनों ही बॉडीज की वजह से क्या होंगी, जीरो होंगी। इसी तरह से एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब वेट भी कितना होगा, वेट भी कितना होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो समझ आ गए ये पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। एट द सेंटर एट नल, नल पॉइंट्स इन स्पेस, नल पॉइंट्स क्या हो गए, वेयर वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू वेरियस masses कैंसल आउट। मतलब जैसे ये सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस होगा कि जहाँ पे उन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, मतलब सन भी उतनी फोर्स से खींचेगा बॉडी को और अर्थ भी उतनी, तो नेट में बॉडी कहाँ जाएगी, कहीं पे भी नहीं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो अब ये है कि इसके इफेक्ट्स क्या रहते हैं, इफेक्ट्स क्या रहते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस, प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस। तो प्रॉब्लम्स क्या रहती है, ड्रिंकिंग ईटिंग डिफिकल्ट हो जाती है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ईटेबल मटेरियल प्लेट में भी नहीं रहती, ग्लास वाटर पानी में गिरता ही नहीं है। ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज
ईटेबल मटेरियल जो है उसका वेट ही नहीं होता है कुछ भी, तो डू नॉट स्टिक टू द प्लेट, वो प्लेट के साथ स्टिक ही नहीं करता। एंड जो ग्लास वाटर होता है वो गिरता ही नहीं है ग्लास में, डज नॉट पोर, नीचे की तरफ नहीं गिरता ना। ठीक है, तो ईटिंग बिकम्स डिफिकल्ट हो जाती है, और वॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, वॉक ही नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी ही नहीं होगी तो वो हवा में ऐसे स्पेस की तरह रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट क्या हो सकता है, पुश्ड अवे फ्रॉम द फ्लोर, और क्रैश करके सीलिंग से भी क्रैश कर सकता है, क्योंकि वेट ही नहीं है, किसी भी साइड जा सकता है वो। एस्ट्रोनॉट मे बी पुश्ड अवे फ्रॉम द फ्लोर, astronaut he may be crashed from ceiling against ceiling of the spacecraft, सभी हो सकता है। और एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, वेटलेसनेस बहुत देर तक ऐसा रहेगा एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ पेंडुलम, एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम का वो भी परफॉर्म नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी परफॉर्म, तो वो आपको पता है ना कि क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो अगर जी ही क्या होगा, एल अपॉन जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। एज जी कितना होगा, जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आ जाती हैं वेटलेसनेस। एक सिचुएशन वेटलेसनेस क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पेरेंट वेट जीरो हो जाता है। कॉमन एग्जांपल है फ्री फॉलिंग लिफ्ट। एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, जब लिफ्ट गिर रही है तो उसका आपको पता है कि पेरेंट वेट का हमने फार्मूला पढ़ा है एम जी, एक्चुअल वेट माइनस एक्सेलरेटिंग फोर्स माइनस एम में, लेकिन नीचे की तरफ ही गिर रही है तो ए इज इक्वल टू जी आ जाएगा, एम जी माइनस। इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के अंदर कौन सी फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स कोई होती नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, तो ग्रेविटेशनल माइनस एक्सेलरेटिंग की जगह भी वही लिखोगे। एट नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या होगे, जहां पे सारे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपको पता है ग्रेविटी जीरो होती है, इसका मतलब वेट भी जीरो होगा। वेटलेसनेस से क्या हो जाता है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डिफिकल्ट। जैसे स्पेसशिप में है, अगर ग्रेविटी ही नहीं है, वेट ही नहीं है, तो क्या होगा, फूड ईटेबल मटेरियल जो होगा वो स्टिक ही नहीं करेगा, डू नॉट स्टिक टू प्लेट, वो स्टिक नहीं करेगा। ग्लास वाटर, ग्लास पानी में गिरेगा ही नहीं। वॉकिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, कभी वो आदमी ऊपर फ्लोर के से आगे की तरफ पुश हो जाएगा, कभी आगे की। एडवर्सली इफेक्ट करेगा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म ही नहीं होगा, क्यों, एक बार पेंडुलम हिलना शुरू हो जाएगा वो हिलता ही रहेगा, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगा देगा। क्यों, 2 पाई अपॉन, हमने पढ़ा है टाइम पीरियड कितना होता है,
सिंगल पेंडुलम का 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। थैंक्स अ लॉट, दिस इज ऑल अबाउट